बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम स्कॉर्पियंस के बारे में, बुर्ज अकरब, वृश्चिक राशि के हवाले से बात करेंगे। जुलाई की किस्मत पलट देने वाली तारीखों के हवाले से आज बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स इन जुलाई के हवाले से बात करेंगे। इज्जत, दौलत, सेहत, शोहरत, मोहब्बत, तरक्की, करियर, कारोबार और कामयाबियों के हवाले से भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। जुलाई में कौन सी तारीखें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और कौन सी तारीखों में एहतियात रखना होगा, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। जुलाई की पहली तारीख से चांद यानी मून आपके फायदे के घर में होगा, आपके फायदे के घर को एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। चांद वैसे तो बहुत ही कम अरसे के लिए आता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़े लंबे अरसे तक, इसका जो असर है बड़े लंबे अरसे तक रहता है। और महीने की शुरुआत में चांद का आपके इनकम के घर में आना, आपके इनकम के अंदर बढ़ोतरी होना या इनकम के अंदर इंक्रीज होना, हाईएस्ट प्रॉफिट कर लेना, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम में यानी रोज कमा के रोज खाने वाले स्कॉर्पियंस भी अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। और आपके लिए खुशी की खबर ये कि तमाम स्कॉर्पियंस के लिए 1, 2 और 3 जुलाई को महालक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है। पैसे का बड़ा राजयोग बन रहा है। इसका मतलब इस महीने में इनकम के हवाले से बड़े बड़े फायदे होते हुए तमाम स्कॉर्पियंस देखेंगे। मंगल यानी मार्स के हवाले से बात करें, एक तो शनि की तीसरी दृष्टि, तीसरी नजर इनको सुपर एक्टिव कर रही है, सुपर पावरफुल कर रही है। फिर मंगल का अपने ही घर में रहना यानी कि इनकम के घर में रहना, आपके इनकम में बहुत ज्यादा ऐसा हो, चूंकि मंगल इनकम को ही पोर्ट्रे करता है, यानी इनकम बढ़ाने वाला सैयारा है, आपके फायदे बढ़ाने वाला, आपके जो है वो हर मामलात में इनकम बढ़ाने वाला जो है वो सैयारा माना जाता है। तो इसका 12 जुलाई तक आपके इनकम के घर में रहना, भरपूर तरीके से 12 जुलाई तक इनकम बढ़ने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब अगर आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो फर्स्ट हाउस यानी कि आपका लगन का जो घर है, वहां पे सूरज का रहना, सूरज का सुपर पावरफुल होकर रहना, यानी आपकी सेहत, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी ऊर्जा, आपके एनर्जी लेवल के हवाले से बात करें, इस महीने यानी जुलाई के महीने की बात करें तो आपकी सेहत काफी अच्छी रहेगी। आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रहना, हंसते मुस्कुराते अच्छे सेहत के साथ और एक्टिव रहने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। यानी शुरुआती महीने से आप महसूस करोगे आपकी सेहत का अच्छा होना, आपका इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, आपकी एनर्जी लेवल का बढ़ना, थकोगे नहीं और अनथक मेहनत करने के काबिल रहोगे, आपके एनर्जी लेवल में इजाफा होना आपको हर लेवल पे आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। शुक्र की बात करें, वीनस की बात करें तो वीनस भी मालव्य राजयोग बनाता हुआ यानी कि पैसे का बड़ा राजयोग बना के आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा। हालांकि ये 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो 5वें घर का फायदा भी पूरे महीने आपको नजर आएगा। 5वां घर आपकी जो औलाद के सुख के हवाले से, अगर औलाद नहीं होती है स्कॉर्पियंस के तो औलाद के होने के चांसेस बढ़ेंगे, यानी कि जो आपकी कंसीव के प्रोसेस में तेजी आते नजर आएगी। प्लस ये कि इसके अलावा आपकी औलाद का ट्रैक पे आना, आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपकी समझबूझ, आपकी डिसीजन मेकिंग के पावर्स में इजाफा होना, आपकी स्टडीज़ के हवाले से खुशखबरियाँ सुनना, स्टडीज़ के हवाले से बड़ी बड़ी कामयाबियों का होना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत होना, ऐसा भी कुछ आपको नजर आएगा। 5वें घर के रूलिंग लॉर्ड यानी शुक्र का अपनी ही राशि के अंदर होना, ये भी काफी हद तक आपकी सेहत को मजबूत बनाएगा, आपकी सेहत का अच्छा रहना पूरे महीने नजर आएगा। धन दौलत का जो रूलिंग लॉर्ड है यानी कि चांद के हवाले से हम बात करें तो धन दौलत का रूलिंग लॉर्ड आपके इनकम के घर में बैठ के आपको इनकम के हवाले से भरपूर इजाफा देगा। बुध की बात करें, मर्क्यूरी की बात करें तो आपके धन दौलत के घर में 19 जुलाई तक रहेंगे स्कॉर्पियंस के लिए। तो स्कॉर्पियंस को धन दौलत के हवाले से 1 से लेके 19 जुलाई तक पैसों के मामलात में कुछ ना कुछ इजाफा होता नजर आएगा, कहीं ना कहीं से पैसा तेजी से आता इनको नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात आपके सेकंड हाउस, ये जो धन दौलत की हम बात करें तो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी का घर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का घर, यानी आपकी बोलचाल भी अच्छी रहेगी जिसकी वजह से क्लाइंट्स का बनाना, ऑर्डर्स का ज्यादा से ज्यादा आना या इस तरह से आपके इनकम में इजाफा होना, ये भी मुमकिन बने। इसके अलावा इस महीने आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का जैसे मैंने कहा बढ़ेंगे, इस तरह लोग आपकी तरफ माइल होना, आपकी तरफ आपकी बात को सुनना, इस तरह कुछ आपको नजर आएगा। 10वें घर यानी आपके करियर के घर का रूलिंग लॉर्ड सूरज का आपके फर्स्ट हाउस में रहना काफी हद तक आपके 10वें घर को भी एक्टिव करेगा, यानी कि एक बड़ा उछाल का आना आपकी करियर के हवाले से, आपके जॉब के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियों का सुनना ऐसा मुमकिन बनेगा। जितने जॉबलेस स्कॉर्पियंस हैं उनके जॉब लगने के चांसेस भी जुलाई के अंदर लगने के चांसेस होंगे, यानी कि उनका इंटरव्यू में शानदार कामयाबी होना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब पे लगना ऐसा मुमकिन होता नजर आएगा। और फिर सूरज के 11वें घर यानी 11वां घर आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर है, 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है, 11वां घर आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले स्कॉर्पियंस भी भरपूर फायदा जुलाई के महीने में देखेंगे। इस तरह 11th हाउस का एक्टिव होना
इन तमाम चीजों को एक्टिव करता हुआ नजर आएगा। पहले यानी लास्ट मंथ के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की है, कोई इस तरह का प्लान किया, तो उसका भी भरपूर फायदा होता हुआ आपको जुलाई के महीने में नजर आएगा। 16 जुलाई से अगर हम बात करें, 16 जुलाई से 16 अगस्त तकरीबन एक महीने तक, 16 जुलाई से 16 अगस्त सूरज आपके धन भाव यानी कि पैसे के घर, दौलत के घर पे चले जाएंगे। यानी इस ड्यूरेशन के अंदर धन दौलत का बढ़ना, पैसे का भरपूर फायदा होते हुए आप लोग देखेंगे। कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर भी शानदार कामयाबी का होना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। जैसे हमने कहा 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड शुक्र, वीनस की बात करें तो आपके फर्स्ट हाउस आपके लगन के घर में है, तो ये भरपूर तरीके से 5वें घर की जो क्वालिटीज हमने शुरू में गिनवाई, इन तमाम का फायदा होता हुआ आप लोग जुलाई के महीने में देखेंगे। मंगल चूंकि आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है और ये इनकम के घर में, तो आपकी जॉब से, आपके करियर के हवाले से कोई इनकम हासिल करना चाहते हो तो ये बड़ा जबरदस्त महीना रहेगा। यानी जुलाई के महीने में इस तरह से होता है आप लोग देखेंगे। छठे घर का एक्टिवेट होना और मंगल का इसका रूलिंग लॉर्ड होना हर लिहाज से छठे घर का फायदा आपको देगा। यानी कि कर्जे में कमी होना या कर्जा खत्म होना, कर्जे को खत्म करते नजर आओगे। बीमारियों का घर भी होता है छठा घर, तो बीमारियों से बाहर आते हुए यानी प्रॉपर मेडिकेशन होना, सही दवाई लेना, जिसकी वजह से बीमारियों का जोर टूटते हुए आपको नजर आएगा। आपका इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना काफ़ी सेहतमंद आपको रखेगा। इसके अलावा आपके दुश्मनों का घर भी छठा घर होता है, तो आपके वो दुश्मन जो आपके घर में, आपकी जॉब में, आपके कारोबार में किसी न किसी तरह आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनका दूर होना या आपके कंट्रोल में आना आपको काफ़ी हद तक एक अलग माहौल देगा जिसमें आप तरक्की कर पाओगे, जो दुश्मनों से पाक रहेगा और काफ़ी हद तक आप आगे की तरफ सोचने की सलाहियत रखोगे। अब याद रखिएगा यही मंगल 12 जुलाई के बाद, यानी 12 जुलाई के बाद इसका ट्रांजिट होगा और ये 12वें घर के अंदर, जहाँ पहले से बृहस्पति मौजूद है यानी जुपिटर मौजूद है, इनके साथ दो ग्रही राजयोग बनाएंगे और दोनों का गत जोड़ होना, दोनों का युति होना काफ़ी हद तक 12वें घर को स्ट्रांग बनाएगा। आपके बैरून मुल्क के दौरे होना, बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा बनाना, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, IT सेक्टर से जुड़ा, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, उसमें भी भरपूर पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना आपके लिए मुमकिन रहेगा। लेकिन अखराजात बढ़ने के चांसेस भी रहेंगे जुलाई में। तो अगर 12वां घर आपके अखराजात बढ़ाता है तो यहाँ कर्जे बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि छठा घर भी आपका एक्टिव है। तो अगर खर्चों पर आपकी नज़र रही है और बिला वजह के खर्चे, बगैर सोचे समझे बगैर खर्चे कर देना, इस पे थोड़ा कंट्रोल किया तो फिर आपके कर्जे कम होते और खत्म होते नजर आएंगे, वरना ये बढ़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। याद रखिएगा 12 जुलाई से लेके 26 अगस्त, 12 जुलाई से 26 अगस्त ऐसा टाइम होगा जिसमें बैरून मुल्क जाके जॉब, कारोबार करना, कामयाब होना, आपके लिए बेहतरीन मौके मिलना, यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलना। अगर जॉबलेस है, ओवरसीज होकर भी वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, तो अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना, अपने मुल्क के अंदर भी जॉब के मिलने के मामला हल होते हुए नजर आएंगे। नहीं, आपको करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनने को मिलेंगी और बैरून मुल्क का भी भरपूर फायदा होता हुआ, बैरून मुल्क से जुड़ा कोई भी काम, IT सेक्टर से जुड़ा, यूट्यूबर है या फ्रीलांसर है या किसी भी तरह डेटा एंट्री का काम करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे है, या कोई कॉल सेंटर चलाते हैं या कोई कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, कोई प्रोडक्शन हाउस, सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। स्टूडेंट्स के हवाले से जैसे मैंने कहा, 5वां घर आपके स्टूडेंट्स के हवाले से या आपकी एजुकेशन के हवाले से, आपके हायर एजुकेशन के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। एक तो मंगल का भी यहाँ ट्रांजिट हो रहा है, प्लस ये कि शुक्र का भी पावरफुल होना, और इस तरह से दोनों का यानी कि मंगल का 12वें घर में जाना, ये भी आपकी स्टडीज़ के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ, यानी कि कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना और कामयाब होना, ऐसा कुछ होता आपको नजर आएगा। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, स्कॉर्पियंस के हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, तो 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर को माना जाता है और वो 7वें घर में नहीं है, वो है 12वें घर में। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से अगर हम बात करें स्कॉर्पियंस के, जुलाई के महीने में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में छोटी छोटी बात पे कोई क्लैशेस हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या दूरियां बढ़ सकते हैं, किसी बात पे आपस में अंडरस्टैंडिंग का ना होना, एक पेज पे ना होना, ये दूरियां बढ़ाएगा। तो जुलाई के महीने में थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना, अपने गुस्से पे काबू रखना, आपका गुस्सा बड़ा ट्रिगर करेगा, आपका ब्लड प्रेशर शूट करना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना या इस तरह के मामला हो सकते हैं, इस पे कंट्रोल करना काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा और ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतर बनाता नजर आएगा। अब चूंकि आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड यानी बृहस्पति जुपिटर की बात करें जो 12वें घर में, तो यहाँ पर चूंकि 7वां घर कारोबार का घर भी होता है, तो आपके कारोबार को बैरून मुल्क ले जाना, वहाँ जाके इसको फ्लरिश करते देखना यानी फलता फूलता देखना, ऐसा भी मुमकिन रहेगा, या इसमें तरक्की होता अपने ही मुल्क में इसके तरक्की होना या इसका कुछ
आगे की तरफ ग्रोथ का बढ़ना ये आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। कारोबार का अच्छा चलना आपका जुलाई के महीने में बेहतर नजर आता आएगा। ये जो ड्यूरेशन रहेगा ये आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। अब अगर जुलाई में शनि के इम्पैक्ट के हवाले से यानी सैटर्न के हवाले से बात करें तो आप सब जानते हैं 30 जून को यानी 30 जून से लेके 14 नवंबर तक ये वक्री हो चुके हैं 137 दिनों के लिए। और इसका वक्री होना यानी इसका पावरफुल होना, इसके डबल घरों का फायदा देना और आपके भाग्य के घर आपके 9th हाउस को एक्टिवेट करना काफी हद तक स्कॉर्पियंस को फायदा देगा। स्कॉर्पियंस को किस्मत का भरपूर साथ नजर आएगा जुलाई के महीने में। इसके अलावा आपको डबल घरों का फायदा भी मिल रहा है जुलाई के महीने में, यानी कि 9th हाउस तो एक्टिवेट है जो आपकी किस्मत को पलटता है, यानी आपकी कोर्ट कचहरी मुकदमा से आपको बाहर निकालता है, या इस तरह के कोई पुलिस केस बने, कोई एफआईआर कटी तो उससे आपको बाहर आते हुए मुकदमा आपके फेवर में होना, या इस तरह के कोई कानूनी पेचीदगियों में आप फंसे हुए उससे आपको बाहर निकालना, आपके ज़मीन में हाथ डालो तो सोना निकालने के वो वक्त होगा। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट रंग लाएगी। आपको नया फैसला कर रहे हो, कोई नई स्कीम या यूँ कह लें कि कहीं लॉन्ग टर्म सेविंग्स के हवाले से सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोच रहे हैं, उसमें भी अच्छा मुनाफा हासिल करना जुलाई के महीने में पॉसिबल होता हुआ आपको नजर आएगा। अब जैसे डबल घरों का आपको फायदा होगा तो डबल घरों का मतलब ये होगा कि 9th हाउस चूंकि आपको एक्टिवेट रहेगा यानी कि जुलाई के महीने से, तो 9th हाउस के साथ साथ 8वें घर का भी फायदा मिलेगा। 9th हाउस आपकी किस्मत का, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर है, यानी आपका मजहब पे पाबंद रहना, आपके रेगुलर प्रेयर्स का करना, अपने रिचुअल्स पे अमल करना, मेडिटेशन का करना, ये काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और किस्मत को भरपूर तरीके से एक्टिव करता नजर आएगा। साथ ही साथ 8वें घर का भी आपको फ़ायदा मिलेगा जो कि बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, मेगा चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस का घर है, यानी बड़ी बड़ी तब्दीलियों का देखना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी चेंजेस आपको तमाम मामला ज़िंदगी में नज़र आना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेस का घर भी है और अकल्ट साइंसेस यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी या पामिस्ट्री वगैरह सीख के उससे भी भरपूर पैसा कमा सकेंगे। इसके अलावा आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर भी है, उसके ज़रिए भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नज़र आओगे। हर लिहाज से भरपूर तरीके से 8वें घर का फ़ायदा और बड़े बड़े सैयारों की दृष्टियां इस 8वें घर पे पड़ रही हैं। 3 सैयारों की बड़ी दृष्टियां पड़ रही हैं जिसकी वजह से इसका मजीद एक्टिवेट होना और भरपूर तरीके से 9th हाउस और 8th हाउस का भरपूर फ़ायदा आपको शनि के वक्री होने के बाद मिलता नजर आएगा। वो सिर्फ 1-2 महीने नहीं, पूरा साल आपको पता है कि ये रहेंगे आपकी किस्मत के घर में, तो यहाँ भरपूर तरीके से बड़े बड़े चेंजेस आप लोग देखोगे। यानी इन शॉर्ट अगर बात करें तो आपका इनकम का घर, आपके धन दौलत का घर, आपके भाग्य का घर, आपकी किस्मत का घर, हर लिहाज से ये सारे हाउसेस आपको एक्टिवेट होते नजर आ रहे हैं और भरपूर तरीके से जुलाई में इनका फायदा होते हुए स्कॉर्पियंस देखेंगे। अब अगर आपके 10वें घर आपके करियर के हवाले से, आपके प्रमोशंस, आपके अलाउंसेस, आपके बोनसेस के हवाले से बात करें तो आपके 10वें घर पे राहु बैठे हुए हैं। यहाँ पे राहु का आपके 10वें घर पे बैठना ये अच्छा माना जाएगा क्योंकि ये आपके वर्कलोड को तो बढ़ाएगा, यानी काम का बढ़ना, लेकिन यही आपके प्रमोशंस के रास्ते क्लियर करेगा, यानी प्रमोशंस का होना, अच्छी पोस्ट पे जाना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना। लेकिन वर्कलोड आएगा, वर्क का प्रेशर, काम का प्रेशर बहुत बढ़ेगा, तो इससे थकन का एहसास आपको हो सकता है। तो इसके लिए आपको तैयारी पकड़ लेनी चाहिए। जुलाई के महीने में ऐसा कुछ होने जा रहा है। याद रखिएगा राहु जिस घर में जाता है उसके हुसूल के लिए वो आपको दीवाना बना देता है। अब ये चूंकि करियर के घर में, तो यहाँ करियर के हवाले से बड़ी पोस्ट पे जाने का जुनून आपके सर पे चढ़ के बोलना कि मुझे ये पोस्ट हासिल करनी है, मुझे बड़ी पोस्ट पे जाना है, मुझे सख्त मेहनत करनी है, मुझे कुछ भी करके पायुक बाइक रुक इस पोस्ट को हासिल करके आगे अपने अच्छे सैलरी पैकेजेस को एंजॉय करना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति यानी जुपिटर का 12वें घर में रह के 12वें घर को बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग तो कर रहा है आपके बैरून मुल्क के अफेयर्स के हवाले से। बैरून मुल्क जॉब करते हैं, बैरून मुल्क ओवरसीज के तौर पे काम करते हैं, या बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हैं, ट्रेडिंग का या कंप्यूटर या IT सेक्टर का, उसमें तो भरपूर फायदा होगा। लेकिन चूंकि खर्चे भी बड़े बढ़ाएगा, यानी कि जुपिटर का यहाँ पे होना ये खर्चे बढ़ाएगा, तो यहाँ थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा जुलाई के महीने में। याद रखिएगा आप तमाम स्कॉर्पियंस के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि जुपिटर का 12वें घर में 1 साल तक बैठना, 1 महीने की तो बात ही नहीं है, जुलाई की हम बात ही नहीं करें, जुलाई तो है, लेकिन पूरे 1 साल तक यहाँ 12वें घर में बैठना ये आपको इन्वेस्टमेंट भी बड़े बड़े करवाएगा। अब बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करोगे जिससे भरपूर मुनाफा हासिल करते हुए आइंदा 1 साल तक आप लोग नजर आओगे। यानी क्योंकि ये बाकी के 6 महीनों का, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीनों का आगाज हो चुका है, तो ये 1 महीना इतना भारी पड़ने वाला है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे वो बाकी के 5 महीनों को भरपूर तरीके से कवर करेगी। यानी पूरे 6 महीने आपकी इनकम में भरपूर इजाफा होते हुए स्कॉर्पियंस देखोगे। याद रखिएगा बेहतरीन तारीख है जिसमें कुछ भी अच्छा करा जा सकता है, यानी इन्वेस्टमेंट करना, कोई बैरून मुल्क जाने का प्लान करना,
या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट के हवाले से या सेविंग्स के हवाले से आप प्लान करना चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, हर लिहाज से ये बेहतरीन तारीखें होंगी जिसमें ये चीज़ें की जा सकेंगी। वो कौन सी तारीखें होंगी? 1, 5, 6, 10, 11, 27, 28 और 29 जुलाई, ये ऐसी तारीख है जिसमें कोई भी स्टेप लिया जा सकता है। कोई भी नया फैसला, कोई बड़ा फैसला बड़ा कामयाबी के साथ आपको हमकिनार करेगा। हर लिहाज से कामयाब होते आप लोग नजर आओगे। 3, 12, 13, 21, 22, 30 और 31, ये वो तारीखें रहेंगी जिसमें बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी पड़ेगी। कोई इन्वेस्टमेंट करना है या कोई सफ़र का प्लान कर रहे हो या कोई पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बैंक से पैसे निकाल रहे हो या कहीं भीड़ में मोबाइल फ़ोन लेके जा रहे हो, महंगी गाड़ी लेके जा रहे हो, इस तमाम चीज़ों में आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बाकी के जोडिक एनबीसी टॉपिक पे वीडियो देख सकेंगे, सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके। अल्लाह हाफिज़।